कल ही दोपहर में हमने प्रोफेसर साहब से प्रोफेसर राजीव के साथ डिस्कशन करा अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस और आज ही न्यूज आई है कि साहब इंडिया हैज बेसिकली रिजेक्टेड द यूएस ट्रेड डील। क्या है इसके पीछे, आइए जरा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि चंद। देखिए, बहुत टाइम से मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया कोई ट्रेड डील ट्रू डील नहीं इनके साइन करने वाला। देयर इज नथिंग गोना हैपन। एंड कहीं ना कहीं इंडिया ने पहले ही बोला था कि यार देखो, ऐसा है, आप लोग हमारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप जब तक हमको कोई अच्छी डील नहीं दोगे, तब तक हमको कोई शौक नहीं है। एंड इंडिया के ऊपर कोई फ़ोर्स आप चला नहीं सकते जिससे कोई इम्परफेक्ट डील हम साइन कर लें। और एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये चीज़ मैं कम से कम 1 डेढ़ महीने से बोल रहा हूँ। नाउ ऑफिशियली इंडिया हैज़ सेड कि भई भाग जाओ यहाँ से, कोई ट्रेड डील वेड डील नहीं करने वाले। स्ट्रैटेजिक रोमांस था एक बारी इस 2 देशों के बीच में, अभी कहीं न कहीं हार्ड बार्गेनिंग में आ चुका है। ट्रंप ने खूब सारा प्रेशर डालने की कोशिश करी, भारत ने पूरी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर लिया। टैरिफ लगाए, आपने प्रेशर रशियन ऑयल के ऊपर डाला, जो अभी फिर से बोलते हो भैया हम लगाएँगे। एडिशनल थ्रेट्स डाले, लेबर रिलेटेड टैरिफ एक्शन डाला, उसके बाद बोलते हो भई हमको मार्केट एक्सेस चाहिए, पन्नू का केस, अभी बिश्नोई का केस, ये केस, वो केस, सारे लेके केस खड़े हुए हो आप। लेकिन इंडिया डिड नॉट कोलैप्स, इंडिया सेड नो, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। ठीक है जी, हम आपके साथ बात करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपना काम जो हमको करना है अल्टरनेटिवली वो हम करते रहेंगे एंड वही चीज़ अभी आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। मोदी की कैलकुलेशन क्या थी? बड़ा सिंपल, देखिए यार, इंडिया को वेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपसे ही ट्रेड नहीं, हम तो दुनिया के सबके साथ ट्रेड करेंगे एंड वी विल क्रिएट अल्टरनेटिव्स। जो आपकी तरफ जो डिपेंडेंसीज़ हैं, उनको भी हम ज़रा थोड़ा-सा खेलने की कोशिश करेंगे। इंडिया के एक्सपोर्ट्स 15% बढ़े हैं अप्रैल से जून के बीच में, जब आप पूरे दुनिया के अंदर क्राइसिस था। कमर्शियल पार्टनरशिप्स आपने ईयू की ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आप जाके देखें अभी जो एग्रीमेंट्स हुई हैं, इंडोनेशिया एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, जो ईयू रीजन के साथ जो ट्रेड डील्स और ये सब चीजें चल रही हैं, जो फाइनल नेगोशिएशंस चल रही हैं, दैट इज एक्चुअली गिविंग यू क्वाइट अ लॉट ऑफ बफर। एंड देखिए, पॉलिटिकली मोदी साहब के पास जो एक बफर है, वो काफी ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, कंट्री के अंदर स्ट्रांग है, ऊपर से जो जो भी ये यूएस की टेढ़े मेढ़े काम कर रहे हैं, वो कोई चल नहीं रहा। तो एक क्रिटिकल डिफरेंस है बिटवीन इंडिया वांटिंग अमेरिका एंड इंडिया नीडिंग अमेरिका एट एनी कॉस्ट। इंडिया वांट्स अमेरिका कि साहब आपके साथ हमको ट्रेड करना है, बट हम लोग ऐसी नहीं है कि भाई किसी भी कॉस्ट पे हमको आपके साथ ट्रेड करना है, जो पाकिस्तान की हालत है, हमको वो नहीं है। वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। तो हम आपके साथ अमेरिकन रिलेशनशिप है उसको देखते रहेंगे, हम आपके साथ काम करते रहेंगे, हमको आपके साथ डिफेंस में भी काम करना है, इंटेलिजेंस में भी काम करना है, इसमें भी करना है, उसमें भी करना है, हमको सबके साथ काम करना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भैया आपने ये रेड लाइन बनाई है, हम उसके ऊपर चलें, हम नहीं चलने वाले। एंड जो पाकिस्तान का फैक्टर है इसके अंदर, दैट्स द रीजन आई मेंशन पाकिस्तान इज, उसके जो एक ट्रस्ट फैक्टर था दोनों देशों के बीच में, स्पेशली लीडरशिप के बीच में, दैट इज फंडामेंटली डैमेज प्रीटी मच एनी ट्रस्ट दैट वाज देयर बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है जी, जो एक एक ट्रस्ट था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देवर पीपल, दे वर विलिंग टू वर्क विद ईच अदर एंड कहीं ना कहीं दे वर ट्राइंग टू से अच्छा चलो ठीक है, लेट्स फिगर आउट कैसे काम करना है, क्या करना है, मुझे पता है आपको पाकिस्तान के साथ ये चीजें करनी है। तो एक बता के जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था, दैट इज कंप्लीटली नाउ डैमेज द एंटायर इक्वेशन। जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, उससे तो और भी ज्यादा डैमेज हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी, तो जो कंट्रोवर्सीज इन लोगों ने चलाई, उसके बाद आपने देखा मोदी साहब का ट्रंप के साथ एकदम ही कोई 5-6 महीने कोई बात ही नहीं हुई। तो इनका मॉडल क्या था? पाकिस्तान मंडे को बात करेंगे, टैरिफ ट्यूसडे को बात करेंगे, खालिस्तान वेडनेसडे को बात करेंगे, थर्सडे को ट्रेड नेगोशिएशन करेंगे, फ्राइडे को एक आधी धमकी और देंगे, उसके बाद वीकेंड पे ईरान पे हमला कर देंगे और वहां पर प्रेशर बना के रखेंगे। तो दिस आल्सो एड्स। उसके बाद देखिए भाई, अभी जो लेटेस्ट इन्होंने निकाला है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ हम ये कर जी जी, ये तो लॉरेंस बिश्नोई ने मारा था हरदीप सिंह निजार को, निज्जर के ऊपर कोई 40-45 केस भारत में पेंडिंग है भाई साहब। कोई एक्स्ट्राडिशन एक्स्ट्राडिशन नहीं हो रही। जब तक उसके केस यहाँ नहीं खत्म होते, और यहाँ के आपको पता ही है, फिर तो चलते रहेंगे ना। द बेस्ट जज विल सिट ऑन दैट केस। बैठा रहेगा वो भी जेल में बैठा रहेगा, ये भी जज भी बैठे रहेंगे, केस भी चलते रहेंगे, सब कुछ होगा। एंड यू नो हाउ इट इज, दे वांट टू जस्ट क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो आपके पास पन्नू का असैसिनेशन प्लॉट है, जो निखिल गुप्ता के साथ आपने गेम खेलने की कोशिश करी, उसके ऊपर आपने अडानी पे केस डाले, जो आज आपकी लोग बोलते हैं आके कि साहब ये तो एक नेम एंड शेम ऑपरेशन था।
एक वो विकास यादव के ऊपर आपने जो एलिगेशन डाल रखे हैं, वो भाई भी जेल में है, वो नहीं जा सकता कहीं पे। निज्जर बिश्नोई का आपने गेम खेला। आपने इंडिया की थोड़ी नाक में दम करने की कोशिश, ओ जी इंडिया लिंक्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स। तोड़ो यार, तुम्हारा कंट्री है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी तरफ से तो बहुत टाइम से आपको बोला जा रहा है कि साहब ये लोग हैं जो इधर पे भी नेटवर्क चलाते हैं, आपके पास भी नेटवर्क चला रहे हैं वहाँ पर। वी बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो अब उनको अगर लग रहा है कि भैया उनको अपने अंदर थोड़ा क्रैक डाउन करना है तो करिए यार, आपका देश है, जो मर्ज़ी करिए। सो जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर देयर इज़ अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन दैट इंडिया कैन पॉइंट टू इन दिस होल थिंग कि भई हम आपके साथ कितने लोगों को एक्स्ट्राडिशन माँग माँग चुके हैं। कनाडा के साथ कोई 26 केस पेंडिंग है, आपके साथ कोई 65 केस पेंडिंग है। आप पहले वो एक्स्ट्राडाइट करिए, फिर हम यहाँ से देंगे। सो देयर इज़ दैट ट्रस्ट फैक्टर एकदम ज़बरदस्त हो गया है। और ये ट्रेड डील एक ऐसा पॉइंट आएगा अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर कि कहीं न कहीं ये सवाल उठेंगे कि आप क्या भारत को इस तरह से प्रेशर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आपने करते रहे हो और आप अभी भी कर रहे हो। ट्रेड का प्रेशर है, कभी एनर्जी का प्रेशर है, कभी स्ट्रैटेजिक प्रेशर है, कभी लीगल प्रेशर है, कभी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। उसके बाद आपके जो कोवर्ट एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, आज ही सुबह एक स्पेशल फोर्सेस का नेवी का बंदा नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया, भागता-भागता उसको धरा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों ने वहाँ पर। क्या कर रहा था जी वहाँ पर वो? आपका मैथ्यू वैन डायक यहाँ पर ईस्ट में क्या कर रहा था? चने की दुकान लगा रखी थी वहाँ पर उसने, मसाला चना बेचता था सबको, है ना? तो कहीं न कहीं देखिए ये न्यू दिल्ली को भी समझ में आ रहा है, कुछ बोलते नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दे आर एक्टिंग इन अ वे दैट दे नो कि भैया भारत के इंटरेस्ट यहाँ पर हमको बेसलाइन में रखने हैं। एंड एक चीज़ मैं बोलूँ यहाँ पर कि ट्रम्प ने भारत को ये सिखा दिया कि भैया कोई रश-रुश करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना अनप्रेडिक्टेबल ट्रम्प होगा, उतनी ही चीज़ भारत वहाँ से मैसेज उठाएगा और बोलेगा कि यार कोई डील साइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही हमारा ट्रेड यूएस के साथ बढ़ रहा है, क्यों क्या डील साइन करोगे? कोई फ़ायदा नहीं है, चलने दो इसको ऐसे ही। क्योंकि रोज़ ही ट्रम्प का स्टैंड चेंज हो जाता है। कभी कभी टैरिफ माँगते हो, फिर नेगोशिएशन माँगते हो, फिर इंटरिम फ्रेमवर्क माँगते हो, फिर टैरिफ इन्वेस्टिगेशन करते हो, फिर ट्रेड टॉक दोबारा करते हो, फिर कुछ और बोलते हो, फिर कुछ एक एक्सपोज़े कर देते हो, फिर ये करते हो, फिर वो करते हो। तो कहीं न कहीं एनी कंट्री नाउ इज़ लर्निंग कि भैया इनको ट्रस्ट करना तो बेवकूफ़ी है। ये आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे, राइट? एंड देखिए जो भारत के अंदर इस टाइम पे रिसर्च और काफ़ी लोग जो कमेंटेटर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है यार, डोंट पैनिक, डोंट चेज़ द डेडलाइन, कुछ नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस। इंडिया के पास आज अल्टरनेटिव्स हैं, जहाँ पर इसका बेसिक पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब अमेरिका को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा मैं। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके पास अल्टरनेटिव होते हैं, तो आपका जो नेगोशिएशन हैंड होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यूरोप है, ब्रिटेन है, रशिया है, गल्फ है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, थोड़ा-सा चाइना के साथ भी थोड़ी चीज़ें आपके चल रही हैं। व्हाटएवर इट इज़, यू गॉट दैट पावर, उससे आप नेगोशिएट करोगे तो आपके पास एक नेगोशिएशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एंड दिस इज़ नॉट अ फेल्ड ट्रेड डील इटसेल्फ। अब मोदी ट्रम्प को टेस्ट करेगा। पहले क्या हो रहा था? ट्रम्प मोदी को टेस्ट कर रहा था। नाउ मोदी विल टेस्ट ट्रम्प कि भैया डू यू नीड इंडिया और नॉट? द गेम हैज़ चेंज्ड इन दैट एस्पेक्ट। एंड भारत की जो कैलकुलेशन है कि यार देखो यार, हमने सैंक्शन-सूंक्शन जो थे, जो हमने झेल लिए। हमारे एक्सपोर्ट्स फिर भी ऊपर जा रहे हैं। हमारी अल्टरनेटिव ट्रेड एग्रीमेंट सब कुछ ठीक चल रही है। पॉलिटिकली हम लोग ठीक है, कोई टेंशन नहीं है देश के अंदर, अभी वी आर प्रीटी स्ट्रांग, ठीक है जी। यूएस के रिपीटेड टैरिफ प्रेशर से देश के अंदर एंटी यूएस सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इफ वी स्टैंड आवर ग्राउंड, इट इज़ एक्चुअली पॉलिटिकली बेनिफिशियल टू अस। पाकिस्तान के साथ आप इनके अच्छे दोस्ती हैं, तो हम तो वैसे भी नहीं खड़े हो सकते वहाँ पर। और आप ये जो लीगल गेम खेलते हो, कभी इधर, कभी उधर, कभी अडानी, कभी अंबानी, कभी बिश्नोई, कभी ये, कभी वो, ये तो आपके खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे इस चीज़ को। तो यार बेटर इट इज़ कि इसके अंदर घुसो ही मत। जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है तो ठीक है भाई, धंधा करते हैं, खत्म, नो प्रॉब्लम। So bottom line is, yeah, don't offer us a trade deal and threaten us with another tariff. Don't quote Pakistan and expect India कि भैया भारत नहीं देखेगा। आप मीडिएशन बोलते हो, आप हमारी लड़ाई के अंदर, यार रहने दो यार, अपना काम करो। एंड कहीं न कहीं जो हमारा इकोनॉमिक प्रोटेक्शन है, हम उसको सरेंडर नहीं करेंगे। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शंस को हम यूज़ करते रहेंगे।
इट्स अ ह्यूज थिंग व्हिच इज एक्चुअली कमिंग अक्रॉस. काफी सारी मीडिया इसके बारे में रिपोर्ट आज कर रही हैं. एंड समथिंग दैट इफ यू रिमेंबर, अभिनंदन मिश्रा जी के साथ हमने 1-2 हफ्ते पहले बात करी थी इसके बारे में, वेयर वी सेड कि यार इंडिया इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी ट्रेड डील, और इंडिया बैठेगा. और अब प्रीटी मच ऑफिशियली बोल रहे हैं कि नहीं यार, कोई जल्दी नहीं करनी हमको ट्रेड डील वेड डील. आप जितना टाइम लगता है लगेगा, लगने दो, इट डजंट रियली मैटर. सो बॉटम लाइन, इंडिया हैज स्टार्टेड नाउ होल्डिंग इट्स ग्राउंड. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, प्लीज सपोर्ट द चैनल. क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं. ऑल्सो हमारी वेबसाइट ज्वाइन करिए www.thedevtalks.com. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.